नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। वाजिबुल एहतराम सदर मुस्तफ़ा तहरीक हाफिज तारिक महमूद साहब, सदर अंजुमन तलबा इस्लाम मोहतरम अजहर अब्बास साहब, दीगर मेहमानान गिरामी, मोहतरम उलमाए किराम, सबसे पहले तो मैं आप हज़रात से माज़रत चाहता हूं कि जो वक्त मेरे लिए मुख्तस किया गया था मैं उसमें हाजिर न हो सका। निहायत ही इख्तिसार से चंद बातें इस्लाही माशरा बज़रिए खिदमत खल्क़ के उन्वान से कुछ अर्ज़ करने की जसारत करूंगा। इस्लाही माशरा हम ये समझते हैं कि ये वही माशरा है और उसे हम इस्लाही माशरा कहेंगे जो शरीयत के ताबे हो, जिसका दर्स हमें सीरत मुस्तफ़ा या सीरत साहबा से मिला हो। नहीं ये कि आज के दौर में जिसे सिविलाइज माशरा कहा जाता है उसे हम हरगिज़ इस्लाही माशरा नहीं कह सकते। जो सिविलाइज माशरा जिसका हमने नाम दिया और जिसके समर हमें नजर आते हैं वो हरगिज़ इस्लाही माशरा नहीं हो सकता। इस्लाही माशरा तो वो है कि जिसे बनाने के लिए हमारे सामने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुकद्दसा है कि हमें उस वक्त तक रात को पेट भर के सोने की इजाजत नहीं जब तक कि हम ये न देख ले कि हमारे 40 घरों में कोई भूखा तो नहीं सोया। ये खिदमत खल्क़ का वो दर्स है जो हमें इस्लाम से मिला और अगर इस पर अगर हम अमल कर रहे होते तो आज इस माशरे में जो बेरा रवी है हमें हरगिज़ न मिलती। इसी तरीके से अगर हम इस्लामी माशरे के हुक्मरानों की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो हमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या भी नजर आता है कि जब वो मसनद खिलाफत पे थे और उनके आखिरी औकात में अक्सर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि वो शाम के वक्त जंगल में किसी दूर की तरफ कुछ घर से पकाकर ले जाते हैं और किसी गार में किसी को खिलाते हैं। हज़रत उमर फारूक एक मर्तबा उनके पीछे पीछे हो लिए और देखा कि वो किस गुफा में जाते हैं, किस गार में जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल के बाद हज़रत उमर फारूक ने देखा कि आज अगर उस बूढ़े को या बुढ़िया को जहां वो जाकर खाना खिलाते हैं या पका कर खिलाते हैं, अगर आज मुहैया न किया गया तो भूखी रहेगी या भूखा रहेगा। वो भी घर से कुछ दलिया वगैरह बनाकर लेकर गए, उस गार में गए, गुफा में गए और अपने हाथ से उसके मुंह में वो उंडेल दिया, उसके मुंह में डाल दिया। उसके बाद जो बातें हैं वो सुनने के काबिल है कि उमर उस बुढ़िया ने जो बिल्कुल लागर सी थी, आंखों से अंधी थी, उसने जब अपने मुंह में निवाला जाते हुए देखा तो कहा कि मालूम होता है कि आज अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हो गया है। हज़रत उमर फारूक ने पूछा कि तुम तो इतने दूर शहर से इतनी दूर हो, तुम्हें नजर भी नहीं आता, तुम्हें कैसे पता चला कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया है? उसने कहा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता था कि मेरे मुंह में दांत भी नहीं है और जबड़े भी नहीं है। वो
دلیا یا نرم چیز لا کر بھی پہلے اپنے منہ میں اس کو چباتے تھے اور پھر اپنے زبان مبارک سے میرے منہ میں انیل دیتے تھے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اور اگر ہم نے اسی پہ عمل کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جس معاشرے کی ہم سدھارنے کے لیے، جس معاشرے کی بھلائی کے لیے ہم سرگرم عمل ہے، شاید ہم اسے بنانے میں کامیاب ہو جائے. المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی اسی مقصد کے لیے قائم کی گئی. ہمارے انجمن طلبہ اسلام سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے بہت سے دوستوں کا یہ خیال تھا کہ شاید دوسرے لوگ سماجی خدمات کرتے ہیں، بھلائی کے نام پر کام کرتے ہیں، لیکن اہل سنت میں شاید اس چیز کا فقدان نظر آتا ہے. الحمدللہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی نے اسی پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم اسپتال بھی قائم کر سکتے ہیں، ہم میت گاڑیاں بھی چلا سکتے ہیں، لیکن یہ سب اور سب صرف اسی لیے ہوگی کہ اس کے ذریعے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو فرازہ کیا جائے، نہ کہ یہ کہ اس کے ذریعے اپنی رونمائی حاصل کی جائے، نہ کہ یہ کہ اس کے ذریعے کسی اور طرف لوگوں کو لے جایا جائے. ہمارا اولین مقصد یہی ہے کہ اصلاحی معاشرہ پیدا کرنے کے لیے اس ملک میں، اس شہر میں، گلی کوچوں میں ہم ایسے کارکنان پیدا کریں کہ جو سماجی خدمات کے ذریعے جنہیں یہ پتا ہو کہ کس کا درد، کسی اور کا درد ہمارا درد ہے. کسی کے اگر پیر میں تکلیف ہے تو ہم اس تکلیف کو اس طریقے سے دور کریں کہ وہ ہمارے پیر میں تکلیف ہے. اگر ہم انشاءاللہ تعالی انہی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو جس عزم کے ساتھ مصطفیٰ تحریک نے اپنا کام آگے بڑھایا ہے اس کو انشاءاللہ تعالی پائے تکمیل تک، جلد پائے تکمیل تک پہنچانے میں ہم انشاءاللہ تعالی ضرور کامیاب ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.